नमस्कार, मैं हूँ कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। आज जो है झारखंड के लिए गरिमामय समय है। जी हाँ, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि राज्य के जितने भी छात्र-छात्राएँ जो हैं टॉप हुए हैं, टॉपर हुए हैं या अपने विद्यालय से टॉपर रहे हैं या ज़िले से टॉपर रहे हैं या फिर स्टेट टॉपर हों। उनकी सम्मान के लिए आज राज्य सरकार जो है एक कार्यक्रम आयोजन की है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा आज इसी बिल्डिंग में जो है टॉपरों को सम्मानित करने का फ़ैसला लिया गया था और आज सम्मान समारोह चल रहा है। हमारे साथ कुछ स्टेट टॉपर हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आने वाली जो भविष्य है वो आपका सुनहरा हो, उसके लिए हमारे फर्स्ट बिहार झारखंड के ओर से आपको बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि आप स्टेट टॉपर हुई हैं, आप अपना पहले परिचय बताएँ और उसके बाद हमारे दर्शकों को यह बताएँ कि आप कितना देर मेहनत करती थी? जोहार। मैं सुलग्ना बसाक हूँ। मैं जमशेदपुर हिलटॉप स्कूल से क्लास 10th पास की हूँ। अभी मैं रांची में पढ़ाई कर रही हूँ और क्लास 10th के लिए आई थिंक मैंने 8 आवर्स पर डे पढ़ा था इंक्लूडिंग स्कूल, और सेल्फ स्टडी आई वुड से 5 to 6 आवर्स। कितना देर पर डे मेहनत करती थी? सर, स्कूल के अलावा तो कोचिंग भी था उस समय। वो तो मोस्टली ऑनलाइन होता था, और उसके अलावा 3-4 आवर्स अपने अपने लिए, मतलब टेस्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए। ऑनलाइन जब होता था तो पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन होता था? सर, मम्मी हमेशा आके देखती थी कि इफ़ आई वाज़ कंसंट्रेटिंग ऑन माय वर्क और नॉट, और कभी-कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी तो मेरे को डाँट भी पड़ता था। यूट्यूब, फेसबुक नहीं ना देखने लगती थी? नहीं सर, वो उस पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। नहीं है। आने वाले जो समय है उसमें आप क्या बनना चाह रही हैं? मैं अभी बायोटेक इंजीनियरिंग लेके पढ़ना चाहती हूँ और आगे जाके रिसर्च करना चाहती हूँ उसी फील्ड पे। अभी उतना ही मेहनत करती हैं या फिर अब कम कर दी हैं? नहीं सर, उससे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा कर रही यस हैं। सर। एक चीज़ बताइए, आगे की जो पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कैसे टॉपर बनने के लिए क्या करना होगा उन्हें? सर, पहला बात तो है कि टॉपर बनने के लिए इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल द इयर्स। तो उसमें एक दिन में तो टॉपर नहीं बन सकते, पर अगर आप रिपीटेडली हर दिन वर्क करें तो हो सकता है। उसके लिए स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना ज़रूरी है और हर दिन मेहनत करना ज़रूरी है। क्योंकि कोविड का टाइम भी रहा है, उसमें कोविड में आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव किए हैं पढ़ाई को लेके? सर, यूजुअली कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स ने स्लैक ऑफ किया था, पर मैंने अपने टीचर से बात करके एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स की थी, और उसके अलावा टाइम पे सब कुछ सबमिशन किया था। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, मैं आईसीएसई में थी, पर मैंने 11 की एनसीईआरटी भी पढ़ के रखी थी उस समय। और कुछ कुछ मतलब जेई मेन के प्रिपरेशन के लिए कुछ कुछ कोचिंग में भी टेस्ट वेस्ट देने का स्टार्ट कर दी थी उसी टाइम में। आगे की भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएँ और आगे आप टॉपर बनते रहें। हमारे साथ सेकंड टॉपर हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू, अ धन्यवाद। ये बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं मानव डालमिया हूँ, मैं जमशेदपुर से आया हूँ। मैंने स्टैंडर्ड 10 लोयोला स्कूल से दिया, और ये परिचय है। और मेरे माता-पिता का नाम शंभू डालमिया, अर्पिता डालमिया है। कितना देर मेहनत करते थे पढ़ने में? ज हर दिन अलग-अलग होता था, पर कुछ-कुछ दिन अगर जब बहुत ही कंसंट्रेशन बहुत होता था, तब जितना ज़रूरत पड़ता लाइक 5 घंटा तो पढ़ ही लेता था। पर जब भी पढ़ना होता था उसको पूरी लगन से पढ़ना होता है, उस समय कुछ और नहीं करना होता है। स्टेट में कितना रैंक है आपका? रैंक 2। रैंक 2 है। आप एक चीज़ बताइए कि दूसरे स्थान पूरे राज्य में आप पाए हैं। इस स्थिति में आगामी जो आपका फ्यूचर होगा उसमें क्या बनना चाहेंगे आप? मैंने मेडिकल साइंस लिया है, तो मैं मेडिकल फील्ड यानी डॉक्टर बनना चाहूँगा, तो इसलिए मैं नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अभी भी पढ़ रहे हैं उतना या फिर अब कम कर दिए हैं? अब तो और पढ़ना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड 11 और 12 है। एक चीज़ बताइए कि कोविड टाइम रहा है, चूँकि बहुत क्रूशियल रहा है और उस स्थिति में घर में रहते थे, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई हो पाया?
मुझे ऑनलाइन स्टडीज़ बेहतर लगी ऑफ़लाइन स्टडीज़ से, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ने के साथ-साथ मुझे घर में इतना समय मिल गया कि मैं खुद से पढ़ सकूँ, और पढ़ने की जगह मैं बाकी चीज़ भी कर सकूँ, जैसे कुछ और मूवी देखना या अलग किताबें पढ़ना, जो कि जिससे मुझे आनंद आता है, जो पढ़ाई से मेरा स्ट्रेस ले जाती थी। तो ऑनलाइन में क्योंकि स्कूल जाने का झंझट होता नहीं था, स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन का इतना देर लगता नहीं था, तो स्कूल में जो टीचर पढ़ाती थी उसको अच्छे से पढ़ के घर में वो पढ़ लेना, अपने से पढ़ लेना। तो कोविड ने मुझे आराम हुआ, पर फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर सामने खुद से देते हैं उसके कंपैरिज़न तो नहीं है, पर कोविड में जितना हुआ उससे उसका बेस्ट ऑफ जितना कर सका उतना मैंने किया। कौन सा बोर्ड था? आईसीएसई। पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन रहा? पेरेंट्स का और मेरे बोथ पेरेंट्स और मेरे एल्डर ब्रदर का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा था। बहुत समय ऐसा होता था कि मुझे अच्छे नंबर नहीं आते थे या फिर कभी डाउन होता था, तो उस समय वे बहुत ही प्रोत्साहन देते थे, मोटिवेट करते थे, और हर चीज़ में उन्होंने सोचा कि स्ट्रेस नहीं लेने, तो इस कारण मैं पेरेंट्स का बहुत ही पेरेंट्स का कोऑपरेशन हर जगह होता है। जब से जन्म होता है तब से अभी तक लेके हर चीज़ में पेरेंट्स का कोऑपरेशन है, और हर चीज़ में अभी मैं कुछ भी हूँ तो पेरेंट्स के कारण, वो पेरेंट्स, टीचर और एल्डर ब्रदर के कारण। आगे स्टेट के जो छात्र हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉपर बनने के लिए? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब पढ़ना है तो लगन से पढ़ो, और जब नहीं पढ़ना होता है तो ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ना ही है, अपने लिए भी समय निकाला जा सकता है। बुक्स रीड करना, मूवी देखना, कुछ भी। दिन भर पढ़ने वाले अगर दिन भर पढ़ेंगे तो किसी ना किसी दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, इसलिए पढ़ने के साथ साथ कुछ खेलना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे खुद को आनंद आता है, वो भी करना। पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी पढ़ाई में मज़ा आएगा, तभी आप लगन से पढ़ पाएंगे, जब आपके पास खुद के लिए भी समय और आप खुद भी मनोरंजन कर रहे हो। आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही फ्रेश है, दोनों ही ताज़गी से भरा है। बिल्कुल, ये सेकंड स्टेट टॉपर हैं, और ये पढ़ाई के साथ जो है मनोरंजन भी किए हैं, और उसके बाद जो है स्टेट टॉपर हुए हैं। सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, इन्होंने यह मैसेज दिया है। आप अपना परिचय बताएं। हम सुरभि कुमारी हैं। कितना रैंक आया है? मेरा रैंक सेकंड था आईसीएसई बोर्ड 10th में। कहाँ से हैं आप? सेंट फ्रांसिस स्कूल, हरमू, रांची। अभी आगे आने वाले जो भविष्य है उसमें आप क्या बनना चाहते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। एक चीज़ बताइए कि ये जो टॉपर जो हुए हैं उसमें कितना देर आप पढ़ाई करती थी? ऐसे कोई नंबर ऑफ़ आवर्स फिक्स नहीं थे। जब भी मुझे लगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है और थोड़ा सा रिविजन, मेरे लिए वो सफिशिएंट था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं या 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा जो खुद का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितना देर ऐसे निरंतर पढ़ती थी? डेली का एक बताइए। वैसा कोई 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा? वैसे नंबर ऑफ़ आवर्स में वैसे कुछ कोई ख़ास नहीं था। बस स्कूल की पढ़ाई के मतलब आप क्लास में भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं तो घर में उतने मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप हल्का सा भी रिविजन से काफ़ी अच्छा 10th तक परफॉर्मेंस रह सकता है। पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन रहा? पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेशन रहा है, शुरू से ही, बचपन से रहा है, और उन्हीं की वजह से आज जो भी रिज़ल्ट हुआ है उन्हीं की वजह से। आगे क्या बनना चाह रही हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कितना देर मेहनत कर रही हैं? अभी तो मेहनत काफ़ी देर करनी पड़ रही है, तो स्कूल कोचिंग के बाद भी 3-4 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, और अगर स्कूल कोचिंग में छुट्टी है तो 5-6 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, तो कम से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करना है। आपका परिचय? मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं अभी जमशेदपुर में रह रही हूँ, पर मैंने अपना 10th रांची से किया हुआ है। कितना रैंक आया? मेरा 3rd रैंक आया है स्टेट में, आईसीसी बोर्ड से। स्टेट में? हाँ। अभी क्या बनना चाह रही हैं? अभी तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे एक अच्छी डॉक्टर बनना है। अभी सीएम आपको बुलाएंगे मंच पे और सम्मानित करेंगे, कैसा लगेगा? मेरे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, मतलब मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स होगा, क्योंकि इतने कम उम्र में मुझे इतना कुछ देखने को मिल रहा है। सीएम से मिलने के लिए मेरा सपना था कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम आगे लेके चलूँ, तो वो सच हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टॉपर बनने के लिए कितना देर पढ़ाई करती थी? यही था कि मैं खुद को कभी समय से बांध के नहीं रखती थी, मैं समय नहीं देखती थी, मुझे टॉपिक ख़त्म करना था। वो टॉपिक जितना भी समय लगे, मुझे आज ही ख़त्म करना है, तो वो आज ख़त्म करना ही है। तो मैं समय कभी नहीं देखती थी। वो टॉपिक अगर 3 घंटा में ख़त्म हो गया तो 3 घंटा, और वही टॉपिक अगर 8 घंटा ले ले तो 8 घंटा पढ़ती थी। कोविड टाइम था, काफ़ी क्रूशियल रहा। हाँ। उसमें कैसे आपकी पढ़ाई पूर्ण हुई?
कोविड का टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ एक साथ से बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ होने लगा, प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोग बोलते थे कि अपने से पढ़ लो, बट मुझे था कि मेरे टीचर्स लोग इतना मेहनत कर रहे हैं क्लासेस लेने का, तो वो मुझे नहीं छोड़ना है। तो कोविड में ऑनलाइन भी मैं कभी बंक करने का कोशिश नहीं करती थी, कभी नहीं। मैं जितना हो सके टीचर्स के साथ कोऑपरेट करती थी और कोई भी क्लासेस मिस नहीं करती थी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और उसी के साथ सबको हो गया। स्टेट के स्टूडेंट जो हैं आपके जो जूनियर हुए, उन लोगों को टॉपर बनने के लिए क्या गुण देना चाहिएगा? मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर वो लोग सोचते हैं कि दूसरे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं कि वो इतना घंटा पढ़ रहा है, मुझे भी उतना घंटा पढ़ना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप 2 घंटा पढ़िए, पर अपना पूरा मन लगा के सब कुछ बंद करके बस पढ़ाई पे पूरा कॉन्संट्रेट करके पढ़िए, और वही 2 घंटा आपके लिए 10 घंटा के काफ़ी रहेगा। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, चूँकि कोविड टाइम था तो ऑनलाइन चलता था क्लासेस, तो उसमें तो बच्चों का मन जो भटक जाता था पढ़ते-पढ़ते, हाँ। उसमें क्या करती थी आप? मन भटकता तो सबका ही है, मेरा भी भटकता था, पर वही है कि अगर आपके दिमाग में आपका लक्ष्य है, तो आप कितना भी भटके, आप वापस अपने ट्रैक पे आ ही जाइएगा। जब वो हिट करेगा आपको कि अब तो करना है, क्योंकि यही अंतिम मोमेंट है। अगर ज़िंदगी नहीं बनाए तो पूरा ज़िंदगी मज़े ही करते रहेंगे। इसलिए बस सबको यही कहना चाहेंगे कि अपने लक्ष्य पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, इसको सबसे बड़ा बना देना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है ये स्टेट टॉपर हैं और आईसीएसई बोर्ड से हैं ये लोग। ये लोग पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी इसको अपनाएँ, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ संकल्पित रहें, अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं और मेहनत निरंतर करते रहें। मेहनत जो भी किए, वो मन से किए, दिल से किए, लगन से किए। उसका नतीजा है कि आज ये स्टेट टॉपर हैं और आगे आगामी जो स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप दृढ़ संकल्पित होकर मेहनत करें, एम पे फोकस करें, आप भी टॉपर बन सकते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।